आज का हमारा टॉपिक है बिहार तथ्यसार। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार तथ्यसार को एक बार देखते हैं। तो इसमें चलते हैं हम लोग बिहार के बारे में। बिहार का जो नाम है संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा होगा। स्थापना दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से पृथक होकर अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। यानी कि 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी और 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का ही भाग था। यानी कि घोषणा जो हुई थी बिहार बनने की वो 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार जो कि उड़ीसा के साथ ही था एक प्रांत, उसका जो है घोषणा किया गया विधिवत रूप से, कानूनी रूप से 22 मार्च 1912 को। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार के एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना चालू कर दिया। यानी कि बिहार एक अलग राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1912 से काम करना शुरू कर दिया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन का आदेश दिया गया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए एक अलग विधान परिषद का गठन किया गया। जैसा कि जानकारी के हिसाब से बिहार विधान परिषद का कुल सीट वर्तमान में 75 है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य का पुनर्विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। और आप लोग जानते हैं कि 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद 2 अगस्त 2000 को लोकसभा और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य को 2 भागों में बांटा गया। यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। कुल मिलाकर के जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था उस समय भारत के राज्य राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायण। प्रदेश की राजधानी की बात करें तो प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पटना है। उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना में ही है, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी, लेकिन इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो उच्च न्यायालय के उद्घाटन का दिन को ही याद रखते हैं हम लोग, 3 फरवरी 1916 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पूरे भारत में 13वां स्थान पर आता है। तेलंगाना बनने के बाद 2011 के जनगणना के अनुसार 12वां स्थान है। तो यानी कि वर्तमान में 13वां स्थान है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत में तीसरा स्थान रखता है 2011 के जनगणना के अनुसार। चूँकि 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं है तो डाटा हम लोग 2011 के जनगणना का ही लेते हैं। राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। तो आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो प्रश्न है राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में देखते हैं राजकीय वृक्ष पीपल है हमारे यहाँ, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है। 2013 से पहले रीछ था, तो ध्यान रखना है कि 2013 से पहले रीछ था, लेकिन अब जो है वर्तमान में राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है जिसको इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं, देहाती भाषा में बगड़ो बोलते हैं। इसको पहले नीलकंठ या नक्त, पहले क्या था? वर्तमान में गौरैया, इससे पहले नीलकंठ या नक्ता था। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री, मोटा मोटी याद रखना है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, इसको जो पढ़ते हैं हम लोग 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल के का बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम। हमारा जो मोबाइल है आप लोग देख रहे होंगे तो मोबाइल का ऊपर से लेकर के निचला वाला भाग यानी कि बिहार का उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है 345 किलोमीटर है, लेकिन और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है, चौड़ाई जिसको बिहार की चौड़ाई जो होगी 483 किलोमीटर, और लंबाई तो याद रहेगा आसानी से 345। तो अगला शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्र कितना है? तो 92 लाख कितना है?
92,257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई लगभग 173 फीट है। सामान्य वर्षा की बात करें तो 120 है हमारे ख्याल से। बिहार का जो सामान्य वर्षा है वो कितना है? 120 मिलीमीटर है। अब औसत वर्षा दिवस की बात करें तो 52.5 दिन एक वर्ष में। अवस्थिति की बात करें तो बिहार कहाँ स्थित है? तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। 83 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 88 डिग्री के बीच में अक्षांश के मध्य यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड, पश्चिम में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तब यहाँ पर सबसे पहले तो करेक्शन करें, बिहार के उत्तर में नेपाल है, आप सभी को पता होगा। बिहार के दक्षिण में झारखंड है और झारखंड का कुछ भाग पूरब में भी लगता है ना, तो पूरब और दक्षिण दोनों तरफ झारखंड है। अब पूरब में एक और राज्य है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार और नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि बिहार का जो बॉर्डर नेपाल से टच करता है, 729 किलोमीटर उसकी टोटल लंबाई है। प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर। हम लोग के आसपास का देखा जाए तो पूर्णिया प्रमंडल है जिसमें 4 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिला है। वैसे टोटल जो है बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। जिला की बात करें, जिला की कुल संख्या 38 है। अनुमंडल कुल 101 है। सामुदायिक विकास खंड यानी कि जिसको हम लोग प्रखंड बोलते हैं, जिसको कि हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, उनकी संख्या 534 है। पंचायत की संख्या 8,406 है। ग्राम राजस्व की संख्या, टोटल गांव की संख्या 45,103 है। नगरीय संकुल समूह 14 है। नगर 199 है। पुलिस थाना 853 है। पुलिस जिला जो है 43 है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। एक बार इस पेज को फटाफट रिवीजन कर लिया जाए। पुलिस जिला जो है 43 है। पुलिस थाना 853 है। नगर 199 है। नगरीय संकुल समूह 14 है। ग्राम राजस्व 45,103। पंचायत 8,406। सामुदायिक विकास खंड यानी प्रखंड ब्लॉक 534। अनुमंडल 101। जिला 38। प्रमंडल 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। बिहार का जो है नेपाल के साथ सीमा 729 किलोमीटर लगता है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? तो 83 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महानगर की बात करें तो बिहार में एक महानगर है जिसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही महानगर है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। विधानमंडल हमारे बिहार में कैसा है? तो विधानमंडल बिहार में जो है ये है हमारा द्विसदनीय। द्विसदनीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यहाँ पर क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? द्विसदनीय। अब आगे की बात करते हैं। तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। विधानमंडल जो कैसा है? द्विसदनीय है। क्यों द्विसदनीय है? क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा के सीटों की कुल संख्या जो है 243 है। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है, अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति की जनजाति की आरक्षित सीटें 2 हैं। देखो विधानसभा में टोटल सीट है 243, जिसमें कि अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 38 और ST के लिए 2 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट आरक्षित है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो बिहार से जाती है 16 है। लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 40 है बिहार में। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। और बिहार विधानमंडल कैसा है? ये द्विसदनात्मक है ना, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। इस तरह से हमने यहाँ जानकारी ली। अब देखते हैं राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 राज्य, जैसे झारखंड को स्पर्श करने वाले
जिले का नाम कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। देखो झारखंड से कौन कौन टच करता है। कैमूर 1, रोहतास 2, औरंगाबाद 3, गया 4, नवादा 5, जमुई 6, बांका 7, भागलपुर 8, कटिहार 9। यानी झारखंड के बॉर्डर को टच करने वाले कुल जिलों की संख्या कितने हैं? 9 है। कौन कौन सा? पहला कैमूर, दूसरा रोहतास, तीसरा औरंगाबाद, चौथा गया, पांचवा नवादा, छठा जमुई, सातवां बांका, आठवां भागलपुर, नौवां कटिहार। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश किससे किससे टच किया हुआ है? उत्तर प्रदेश कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। उत्तर प्रदेश कितने जिलों को टच करता है? तो कैमूर 1, बक्सर 2, आरा 3, सारण 4, सिवान 5, गोपालगंज 6, पश्चिमी चंपारण 7। फिर से एक बार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश किन किन जिलों को टच करता है। तो कैमूर 1, बक्सर 2, आरा 3, सारण 4, सिवान 5, गोपालगंज 6, पश्चिमी चंपारण 7। पश्चिम बंगाल जो है 3 जिलों को टच करता है। पश्चिम बंगाल जो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज को टच करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज को टच करता है। पश्चिम बंगाल कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज को टच कर रहा है, यानी 3 जिले। उत्तर प्रदेश को टच करने वाले कुल कितने जिले? 7 जिले। और झारखंड को टच करने वाले कुल कितने जिले? तो 9 जिले। ये हुआ राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश, यानी बिहार को कौन सा देश टच करता है, कौन सा देश छूटता है। यानी बिहार का जो चौहद्दी है उसमें एक देश आता है, उसका नाम नेपाल है। नेपाल से सटे बिहार के कौन कौन से जिले हैं? तो नेपाल से सटे बिहार के जो जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से सटे बिहार के जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी भारत का जो पूरा लैंड है उसमें से बिहार कितने क्षेत्रफल में आता है? तो मात्र 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है? मात्र क्षेत्रफल यानी जो ज़मीन है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है बिहार जो है मात्र 2.86% है। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत पूरे भारत में जितने वन हैं उसमें से मात्र 7.75% बिहार का वन क्षेत्र है। बिहार का वन क्षेत्र कितना है? पूरे भारत के वन क्षेत्र का मात्र 7.75। जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो गंगा है। सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्म कुंड है। ये हमारे ख्याल से राजगीर में होना चाहिए। सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है बिहार में, जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ आता है और बाढ़ के द्वारा जो है नदियाँ उसके साथ बहुत सारी नई नई मिट्टियों को लाती है, अलग अलग प्रकार की, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सर्वप्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो बिहार में सबसे प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। सर्वाधिक सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले पश्चिमी चंपारण। अच्छा, सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में वो शिवहर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया जिला, उसके बाद पूर्वी चंपारण। सबसे बड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिला, सबसे छोटा हो गया शिवहर, उससे थोड़ा बड़ा हो गया अरवल, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया शेखपुरा जिला। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप लोग इसको रिवीजन करें, कोशिश करें कि इसी बार याद कर लें। जनसंख्या 2000 जनगणना जो हुआ था 2011 में, उसके अनुसार जो है पूरे बिहार का जो है कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, यानी कि 10.41 करोड़। यदि पूरा का पूरा डाटा देता है बीपीएससी के किसी एग्जाम में, यह पूछा भी है कि बिहार की कुल जनसंख्या तो 10,40,99,452 है, लेकिन यदि शॉर्टकट में देखें तो 10.41
6.41 करोड़ है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 54,27,000, नहीं, यहाँ पर जो है 5,42,, गलती से लिख दिया, नहीं, 5,42,78,157। पुरुष की जनसंख्या कितना है? तो 5,42,78,157। महिला की जनसंख्या कितनी है? तो 4,98,21,295। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में जो है जनसंख्या में कितने लोग रहते हैं एवरेज? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर जो होता है, जनसंख्या का 10 साल का आंकड़ा देखा जाता है। इससे पहले 2011 में जनगणना से पहले जो था 2001 में हुआ था, यानी बिहार की जो जनसंख्या थी 2001 में और 2011 में जो जनगणना हुई, वो दोनों में डिफरेंस कितना का हुआ? यदि मान लीजिए कि बिहार की जनसंख्या 100 था 2001 में, तो ये बढ़ के हो गया 125, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये 25.42% रहा। लेकिन भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का जो ये मात्र जो है 8.60% है। लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है, यानी कि मैंने बताया था कि बिहार में कुल यदि 1000 लड़कों का जन्म होता है तो लड़कियों का जन्म मात्र 918 होता है। इसी ये लड़के और लड़कियों के जन्म के अनुपात हो गए। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात 935 है। ये 918 जनरल है ना, जो कि बड़े बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए सबको मिलाकर के एक जनगणना करता है। उसके बाद जो पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात होता है, पुरुषों की संख्या 1000 तो महिलाओं की संख्या 918 ही है। लेकिन शिशु लिंगानुपात की बात करें वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें 935 लड़कियों का जन्म होता है 1000 लड़कों पर। साक्षरता दर की बात करें तो 61.80% साक्षरता दर है बिहार की, 61.80%। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5%। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%। पुरुष साक्षरता दर 69.67%। और उसके बाद जो है पुरुष साक्षरता दर 44, महिला होना चाहिए, महिला साक्षरता दर 44.3%। शहरी साक्षरता दर 76.86%, जिसमें कि पुरुष जो है 82.56% और महिला जो है 61.95%। साक्षरता की दृष्टि से भारत में बिहार का जो क्रम है सबसे अंतिम है, यानी साक्षरता की दृष्टि से हमारा बिहार सबसे पीछे है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या में बिहार जो है 88.871% है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? टोटल 100 में से 88.71%। शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या 11.29% है। पटना की जनसंख्या 1,68,00,000, नहीं, ये हो जाएगा 16,84,822 है। गया की जनसंख्या कितना है? 4,68,614। भागलपुर का जनसंख्या कितना है? तो ये जो है भागलपुर का जो जनसंख्या है ये है हमारा मात्र 4,146। मुजफ्फरपुर का जनसंख्या कितना है? 3,54,462। बिहार शरीफ का जनसंख्या कितना? 2,97,268। मेट्रोपोलियन महानगर पटना की जनसंख्या कितनी है? तो ये जो है हमारा 20,49,156 है, इसलिए इसको महानगर कहा जाता है। इसे महानगर कहा जाता है 10 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या वाले शहर को महानगर कहा जाता है। इसलिए पटना को महानगर कहा गया क्योंकि यहाँ पर 20,49,156 लोग रह रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, ठीक है, पटना है जो कि 58,28,465 लोग रहते हैं। पूर्वी चंपारण में 50,99,371 लोग। मुजफ्फरपुर में 48,01,062 लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले 6,36,342। ये डाटा थोड़ा सा डॉटफुल लग रहा है ना, पटना वाला, गया वाला, भागलपुर वाला, मुजफ्फरपुर वाला, इसको ध्यान नहीं देना है। सीधा बात जानिए, मेट्रोपोलियन यानी महानगर पटना जो है ये पटना का दिया हुआ 58,28,465। इन डाटाओं पर नहीं जाना है, सिर्फ ध्यान रखना है। सबसे
अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का, उसके बाद शिवहर का, उसके बाद अरवल का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, क्योंकि शिवहर में 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के अंतर्गत 1880 लोग रहते हैं। पटना में 1823, दरभंगा में 1728। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जो घनत्व है, जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व है कैमूर में, उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका। कैमूर का 488 लोग जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, 1042 होना चाहिए, 1021 लिखा है, 1042 गोपालगंज का। उसके बाद सिवान, सारण। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में 876, ये सही है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, रोहतास सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर में सबसे नीचे पूर्णिया है, जिसका सही है 51.08%। सीतामढ़ी इतना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। यानी पुरुषों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा किस जिले का पुरुष है, तो रोहतास का। पुरुषों में सबसे कम पढ़ा लिखा किस जिले का है, तो पूर्णिया का। महिला में सबसे ज़्यादा साक्षर किस जिले का है, तो वो भी रोहतास जिले का ही है, यहाँ गलत दिया हुआ है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले का है, तो ये जो है आपको सहरसा का है। अब आते हैं इतिहास की बात करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें गलत भी हैं, तो उस चीज़ को हम वैसे बता देंगे जहाँ तक मेरी जानकारी रहेगी। प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए। चिरांद सारण जिला, चिरांद जो है सारण जिला, और चेचर वैशाली जिला से नव पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती के तट पर रहते थे और वैश्वानर अग्नि के मुख में धारण किए हुए थे। घृत के नाम लेते ही अग्नि मुंह से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा बिहार की नदियां गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदानीरा के पूर्व विदेह को निवास स्थान बताया और कौशल विदेह की सीमा थी। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।